हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला है। जो वाकई में बहन अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तो ये ब्लॉग आप पूरा देखिए। मैं आज, जैसे कि आप थंबनेल टाइटल देख के समझ ही चुके हो कि कैसे मैं अनपढ़ होके भी एक कामयाब औरत बनी, तो वो थोड़ा जो भी कुछ वीडियो में बता पाऊँगी कोशिश करूँगी बताने की। और कल जो है एक कमेंट भी आया था जिसने मुझे पूरी झकझोर के रख दिया है गाइस। तो उस कमेंट की वजह से मुझे रिप्लाई भी करना था, तो आज वीडियो पूरी उस कमेंट के ऊपर ही है। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो में यहाँ तक आप आ गए हो तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो गाइस, अब बज गए हैं 11 के समथिंग बज रहे हैं। 11 बजे तक मैंने घर का काम धंधा खाना पीना जो भी होता है, वैसे तो काम इतना होता है, आपको पता ही है कि पूरी दिन औरत का काम ख़त्म नहीं होता, घर में इतने सारे काम होते हैं। पर गाइस, उसके बावजूद भी अगर हमें कुछ अलग करना है तो उसके लिए भी टाइम हमें निकालना ही होता कि क्योंकि टाइम तो उतना ही होता है सबके पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, और सबके पास भी टाइम फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई परमात्मा अलग से टाइम बना रहा है तब मैं पैसे कमा पाती हूँ। तो सबके लिए जो है टाइम बराबर है। पर उसी में से गाइस मुझे टाइम निकाल के नहीं है, पैसे भी कमाना है, घर भी चलाना है, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ करना है। तो आज के ज़माने में सबसे बड़ी ज़्यादा वैल्यू मुझे जो लगती है वो लगती है टाइम की। जिसने अपने समय की वैल्यू कर ली, अपने समय को पहचान लिया कि सबसे बड़ा कीमती क्या होता है, तो गाइस वो अपने जीवन में कामयाब इंसान है, हो सकता है, बन सकता है, या फिर जो भी बने हैं तो वो समय की वैल्यू करके, मुझे लगता है जितना मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि जिसने समय की वैल्यू कर ली ना, वो ही अपने जीवन में कामयाब है। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी उन बहनों से कि सबसे पहले तो अपने समय की वैल्यू करिए, समय को पहचानिए। अगर आप थोड़ा सा भी समय निकाल रहे हो ना, तो वो समय दोबारा से वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं ना अपने समय की बहुत वैल्यू करती हूँ। तो मैं कैसे पहुँची हूँ यहाँ तक, वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी वीडियो में बता पाऊँगी कोशिश करूँगी बताने की कि गाइस मैंने कैसे अपने आप को यहाँ तक लेके आई हूँ। तो गाइस, आज से 12 साल पहले जो है मेरे पास भी छोटे बच्चे थे। मेरी बेटी 3 महीने की थी, बेटा मेरा 3 साल का था। छोटे बच्चे थे, अनपढ़ औरत थी मैं, जो कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आप लोग कई बार मुझे मेरी बातों से, या कोई भी वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं परफेक्ट नहीं बोल पाती, तो समझते भी होंगे कि हाँ, मैं वाकई में अनपढ़ हूँ। पर गाइस, जो भी हूँ आपके सामने हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी सोशल मीडिया पे आके, इसलिए आपको बता देती हूँ कि मैं जो है अनपढ़ हूँ। वरना ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं नहीं बताती कि मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, तो आप हो सकता है कि मुझे पहचान नहीं पाते कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पर बताना क्यों चाहती हूँ, ताकि बहनों को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी बहनें हो सकता है मेरे जैसी हों, जिन्हें लगता हो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से गाइस मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आप को तुम्हें बताऊँ कि मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ। तो अनपढ़ तो हूँ, पर बताती इसी वजह से हूँ ताकि जो बहनें अपने आप को शायद समझ रही हों, मुझे, मैं देखती हूँ अपने आसपास के कई बार तो बहनें पढ़ी लिखी भी होती हैं, पर फिर भी अपने आप को जो है डिमोटिवेट बना के रखती हैं, करके रखती हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, और हमारे लायक नहीं है, शायद ये काम हमसे ऊपर है, शायद हमारे दायरे में नहीं है, हम हमारे काबू में नहीं है ये काम, वो सोचती हैं। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है गाइस जो एक औरत नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइस, मेरा अनपढ़ बताने का यही उद्देश्य है। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं मेरे चैनल पर जिन्हें बहुत बुरा लगता है, वो कहती भी हैं कि दीदी अब आप जो है अपने आप को अनपढ़ मत बताया करो, आप जो है बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत काबिल हो, आप होनहार हो। तो उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्हें मुझ में कुछ काबिलियत दिखती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। पर कोई नहीं दीदी, जो मेरी हकीकत है वो मैं बताना इसलिए चाहती हूँ, जो और भी बहनें हैं उनको हो सकता है मुझे देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि जब ये औरत अनपढ़ होके इतना कुछ कर सकती है,
तो हम तो बहुत ज़्यादा होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंट है और पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा भी है, बस नहीं है तो थोड़ा सा वो सोच नहीं रहे हैं कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से पैसे का उपयोग करना है, किस तरीके से जो है समय का हमें उपयोग करना है। तो उस बात को जो है अच्छे से नहीं समझ पा रही हैं। तो मैं इसी वजह से जो है सोशल मीडिया पे आई हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया पे आके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे बताना है लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए लोगों को कि एक अनपढ़ औरत क्या कुछ कर सकती है और कितना कुछ करने के लिए हिम्मत और हौसला रखती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो बस यही उद्देश्य है मेरा सोशल मीडिया पे आने का कि मैं ना पैसे से ज़्यादा अपना जो है नाम कमाना चाहती हूँ। नाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही कमाना चाहती हूँ, बस ये दिखाना और बताना चाहती हूँ उन बहनों को जो अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती हैं और सोचती हैं कि हमारा जीवन यूँ ही बेकार हो जाएगा और वो अपने जीवन को यूँ ही बेकार कर रही हैं। उन बहनों के लिए मैंने सोशल मीडिया पे आने का मतलब सोचा था और आई हूँ उन्हीं के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये है, देखिए पैसा तो ऐसी चीज़ है कि हर किसी के पास नहीं होता और किसी के पास होता भी है तो उसे उसका सही उपयोग करना नहीं आता। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई मतलब ऐसा कोई टैलेंट नहीं था मेरे पास जिससे कि मुझे कहीं भी एक उजाला लगता हो कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी। तो गाइस आज से 12 साल पहले मैं भी यूँ ही तड़प रही थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और तब कहते ना एक माँ, औरत जब माँ बन जाती है ना, जीवन की असली पहचान जब होती है कि जीवन क्या होता है, मतलब हर चीज़ की वैल्यू और उसे समझ जब आती है जब वो एक माँ बन जाती है। ठीक है, उससे पहले तो माँ बाप के ऊपर होती है, उसे यही नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई ज़िंदगी के बारे में कैसा भी अनुभव नहीं होता। उसके बाद पत्नी भी बन जाती है, उसके बाद भी कोई अनुभव नहीं होता उसे। जैसा होता है जीवन जी लेती है क्योंकि उसके ऊपर उसका पति होता है, जैसी भी जिम्मेदारी होती है उसके पति की होती है तो उसका पति निभा रहा होता है, तब भी उसे समझ नहीं आती कि असली जीवन क्या होता है। जब वो माँ बनती है ना तो उसे अपने जीवन की पहचान और समय की पहचान और हर चीज़ के बारे में पहचान जब होती है तब वो माँ बन जाती है। ठीक है, औरत अपने लिए सब कुछ सह लेती है और जैसे भी माँ बाप के यहाँ रहती है उसे नहीं पता रहता कि क्या चीज़ की हमें ज़रूरत होगी या इसके बिना नहीं रह सकते। उसके में जैसे भी होती है माँ बाप के यहाँ रह लेती है, पति के यहाँ भी रह लेती है जैसे तैसे करके। पर जब माँ बन जाती है ना तो गाइस बहुत उसे अपने समय की वैल्यू और जीवन के बारे में, जीवन क्या होता है, कैसे जीना होगा, क्या करना होगा, वो सब समझ तब आती है उसे, तब माँ बन जाती है। तो गाइस मेरे पास भी मेरा एक बेटा हो गया था, एक बेटी हो गई, तब मुझे लगा कि अरे जीवन ऐसे कैसे कटेगा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस उस समय मैं फिर यही सोच रही थी जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये सब मत सोचिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। तभी मैं आप लोगों को बता दूँ, तो उस समय मैं इसी चीज़ से उलझ रही थी कि मैं जो है अनपढ़ हूँ तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो किसी नौकरी के लायक नहीं हूँ, किसी के यहाँ नौकरी भी नहीं कर सकती, कोई बिजनेस नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, मैं क्या करूँगी। मुझे तो एक होता है ना इंची टेप में जो नंबर होते हैं ना उनके बारे में भी नहीं पता था। तो मैं सोचती कि मैं सिलाई भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो पॉइंट फॉन्ट कुछ नहीं आते, ना इंची टेप में कितने इंच लेना है, कितने पॉइंट लेना है, ये भी मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं तो सिलाई भी नहीं सीख सकती, पार्लर भी नहीं सीख सकती। उसके बावजूद भी गाइस मैंने अपने आप को उठाया और हौसला दिया कि नहीं, पहले मैं जो है पढ़ना सीखूंगी, उसके बाद जो है मैं सिलाई सीखूंगी। तो गाइस मैंने थोड़ा थोड़ा बच्चों को अपने को पढ़ने बिठा दिया था, उनके साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना सीखा। फिर उसके बाद मैंने सिलाई सीखी। ठीक है, सिलाई मैं किसी के घर जाके नहीं सीखी, इसी वजह से क्योंकि कोई कहेगा कि आपको पढ़ना नहीं आता, तो सामने से अगर कोई कहेगा तो वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। तो मैंने कहा फ़ोन पे मैं सीखती थी। ठीक है, और जो फ़ोन था मेरे पास उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो मेरा भाई ने मुझे दोज पे गिफ्ट किया था एक फ़ोन वीवो का। सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया था। तो सबसे बड़ा तो मेरे जीवन में मेरे भाइयों का जो है हाथ रहा है, उनकी वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ अपने भाइयों की वजह से हूँ। ठीक है,
तो उन्होंने मुझे ना, मैं ऐसे ही मजाक मजाक में कहने लगा था कि दीदी आज आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैंने बस यूँ ही कह दिया कि अगर तुझे दिलवाना ही है ना तो मुझे फ़ोन दिलवा दे। तो उसने सोचा कि दीदी को एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे पता था इस बारे में कि फ़ोन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार मुझे फ़ोन किसी का मिल जाता था, मेरे भाई वगैरह का मैं देखती थी, तो मैं उसमें देखती थी कि उसमें कुछ भी बोल दो वही आ जाता है, कुछ भी मुंह से बोल दो वही आ जाता है। तो मुझे उसमें से चसक लग गई थी कि अगर मेरे पास फ़ोन होगा तो मैं फ़ोन में से सिलाई सीख सकती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने यूँ ही बातों में अपने भाई से कह दिया कि तुझे दिलवाना ही है तो फ़ोन दिलवा दे। तो उसने सोचा कि शायद वैसा ही फ़ोन मांग रही होंगी दीदी बात करने के लिए। तो उसने क्या किया कि एक फ़ोन ला के दे दिया मुझे, कीपैड। तो मैंने कहा ये किसी ने मंगाया भाई तुझ पे? तो कह रहा और किसकी बात कर रही थी? मैंने कि बड़े वाले फ़ोन की बात कर रही थी। तो फिर भाई मेरा बोला कि अच्छा। तो हम तो फंस गए, क्योंकि उसने जुबान करी थी मुझसे कि आप जो कहोगी गिफ्ट में हम आपको वही देंगे। तो फिर मेरे 2-3 भाइयों ने मिल के नहीं फिर हेल्प करी मेरी, और मुझे उस समय 7,000 का फ़ोन दिलवाया। आज से करीबन ये मैं बात कर रही हूँ 12 साल पहले की, ठीक है। तो मेरे भाइयों ने 7,000 का वीवो का मुझे फ़ोन दिया था, दोज पे गिफ्ट किया था। तो उससे गाइस मैंने फिर सिलाई सीखी, और उसी में से फिर सिलाई करते करते मुझे लगा कि अभी मेरा जो है सिलाई से काम नहीं चल रहा। मुझे तो कहते हैं ना पैसों की और भूख थी, अपने बच्चों की जो नीड थी अच्छे पढ़ाने की, अच्छे लिखाने की, वो मुझे कहीं ना कहीं खा रही थी। तो मैंने सोचा मेरा सिलाई से भी काम नहीं चलेगा, तो मैं सिलाई भी करने लगी, साथ साथ सिलाई करती रहती थी, और मैं पार्लर की वीडियो भी देखती रहती थी। तो फिर मैंने पार्लर भी सीखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही सिलाई करती रहती थी, पार्लर सीखती रहती थी और सिलाई भी करती रहती थी। फिर सिलाई करते करते गाइस मैंने इस तरीके से ही वीडियो देख देख के ही फ़ोन में से मतलब पार्लर का भी काम थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और मैं सिलाई के साथ जो है आईब्रो की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, जितना हो सके उतना आईब्रो की प्रैक्टिस करती रहती थी। और जो आसपास मेरे घर में जो भी लोग थे उनकी मुझे अंदर से एक बहुत ज़्यादा चसक थी बनाने की। तो किसी के हाथों से, किसी के पैरों से, किसी के फोरहेड से पहले ही मैं बाल निकालने लगी। फिर धीरे धीरे अपनी बहन के, अपनी देवरानी के, जेठानी के, सबकी जो है धीरे धीरे मैंने कहा आईब्रो बना दूंगी मैं आपकी। कितना भी समय लग जाता था मुझे, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि बिगड़े ना, अच्छी से अच्छी बने। समय दो, आप थोड़ा धीरे धीरे करो, जल्दबाजी काम मत करो। तो मैं कितना भी समय लग जाता पर अच्छे से अच्छी कोशिश करती थी, एक एक बाल पे काम करके। तो गाइस सबसे पहले मैंने जो है आईब्रो बनाना सीखा था पार्लर के काम में। अगर आपको आईब्रो बनाना आ गया तो आपको एक पार्लर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, ये मैं कह रही हूँ आपसे, ठीक है। लिख के रख लेना। अगर आप गांव देहात में पार्लर खोलना चाहते हो मेरी तरह छोटा मोटा, और अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते, सबसे पहले आप जो है आईब्रो बनाना सीख लीजिए गाइस। आईब्रो के बाद आपको मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आए। तो गाइस सबसे पहले मैंने आईब्रो बनाना सीखा, वो भी बहुत ही अच्छी और बेटर, जो कि एक बार इंसान बनवा लेता ना फिर दोबारा कहीं नहीं जाता और कहता कि आईब्रो तो उनसे ही बनवानी है। तो इस तरीके से मैंने अपना काम शुरू किया। तो मेरे घर में जब लोगों को पसंद आने लगी आईब्रो, तो मेरे आस पड़ोस वाले भी आने लगे। तो गाइस ऐसे ही करके मेरा पार्लर धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और कल एक कमेंट आया था दीदी का, वो कह रही थी कि मेरे पति नहीं हैं, 3 बच्चे हैं। तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। तो कोई नहीं दीदी, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए और मेहनत करिए, ठाकुर जी पे भरोसा रखिए। देखिए आपके तो पति है नहीं है, मेरे तो पति हैं, उसके बावजूद भी मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो आप जो है अपने जुनून को बनाए रखिए, आप जो चाहे वो कर सकती हो, आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। तो आप सीखिए, आप ना जो चाहो वो कर सकती है, और आप अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकती हो। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना।